ज्ञान चाहिए, जाओ देखो, खोजो। फिर पूछते हैं ज्ञान कैसे प्राप्त हो, इसमें कितना समय लगेगा। अष्टावक्र कहते हैं पागल, तूने घोड़े की रिकाब में एक पैर डाला है, इससे पहले कि दूसरा पैर तू डाले उतने में सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। समझना, बड़ी गहरी बात है। ये अष्टावक्र गीता है। उपनिषद में भी बुद्धि एक बार को भ्रमित हो जाती है, पर यहां बिल्कुल सीधी बात है। आत्मा आत्मा, आपने शब्द बहुत सुना, आत्मा शब्द नहीं है। पहले उसकी इच्छा तो हो। किसकी इच्छा? जिसका कुछ पता नहीं फिर भी सदा है क्या वो? अब जाते हैं राजा जनक, जंगल में ढूंढते हुए पहुंचते हैं अष्टावक्र की कुटिया में, और देखिए पहला प्रश्न ही क्या है। क्या बात है, ऐसा सुंदर सुनने वाला हो तब तो वहां उपनिषद का जन्म हो, भगवत्ता का जन्म हो। जब सुनने वाले ऐसे हों कि मेरे ऊपर तो भूत चढ़ गया है, हटा दो, प्रेत बाधा आ गई है, हटा दो, अरे भविष्य ठीक नहीं चल रहा, कोई यज्ञ बता दो, अरे कुछ जब बता दो, मेरे बच्चा हो जाए, संतान हो जाए। भाई मेरे प्यारे, इसको ज्ञान मत समझना, इसको सत्य मत समझना, क्योंकि सत्य तो जहां तुम हो वही है। कभी इसमें फंस मत जाना। इसलिए कहते हैं सत्य नहीं मिलता, सत्य नहीं बोला जाता। क्या आप सत्य पूछते हैं? बड़े बड़े आजकल तो शिविर लगते हैं, क्या वहां कोई ये पूछता है कि बाबा ये बताओ कि जन्म क्यों होता है, बाबा ये बताओ कि दुख क्यों होता है, बाबा ये बताओ कि दुख से छूटने का उपाय क्या है? वो कोई नहीं पूछता। सबको पता है दुख है, उसका कारण भी सबने पहले जोड़ लिया है। अब भैया तुमने दुख बनाया, उसमें कारण जोड़ लिया, तो जिस को माध्यम बना के कारण जोड़ा है ना, उसी को माध्यम बना के वो हल होगा। अगर माना है कि मेरे ऊपर भूत है, तो भैया भूत वाला ही भगाएगा। कोई मनोवैज्ञानिक आपका इलाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने ही ये मान बैठा है। अब देखिए अपनी शक्ति। जो आप कहते हैं सनातन सनातन सनातन, चारों तरफ हल्ला है, सनातन है क्या? सनातन किस चीज को कहते हैं पता है? अरे तुम सनातन हो। हैं? मैं हैं? कैसे? अरे प्यारे, यही तो देखने की बात है। कैसे? अज्ञान की बात है। कथम ज्ञानम वापनोति कथम मुक्तिर्भविष्यति। कैसे मुक्ति होगी बताइए? वैराग्यम जा कथम प्राप्त एतद् ब्रूहि मम प्रभो। वैराग्य बहुत सुना है ना, वैराग्य कैसे प्राप्त हो? क्योंकि मैं तो बहुत मुंह में फंसा हुआ हूं, मुझे ये बताइए। शुरुआत यहां से है, कैसे मुझे प्राप्ति हो? अगर ईश्वर है तो कैसे मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो? अगर आप सच्चे सत्य को जानने वाले हैं, अगर आप सच्चे प्रेमी हैं, तो पर्चे में लिख के पूछो हनुमान जी से अभी मिलाओ, और ऐसे ही मिलाओ, फिर कभी छोड़ के ना जाए। लेकिन ये इच्छा तो किसी की है नहीं, नहीं है ना, है ही नहीं। जरा जरा दी बात पे चित्त जो है इतना विकल हो जाता है, इतना विचलित हो जाता है, फिर हम कहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सनातन में कभी आदि पुरुष जाएंगे, कभी कुछ जाएंगे। आप देखते ही आज के समय में क्या हो रहा है। अरे भैया, ज्ञान कोई दूसरा आके आपको दे नहीं सकता, ज्ञान आपको आप ही दे सकते हैं। और समझो दूसरी बात, यहां जिस ज्ञान की बात हुई, कथम ज्ञानम वापनोति, वो ज्ञान शब्द नहीं है, वो ज्ञान आपकी स्मृति नहीं है। तो वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान वो है जिसको आप साथ में लेके पैदा हुए हो। क्या? हाँ, सहज योग समझते हो ना? सहज अर्थात सह, साथ में, जा जन्म, जो जन्म के साथ लेके पैदा हुए हो प्यारे, वही है। उसी को तो देखना है, कुछ नया नहीं बनाना है। वो जन्म से सदा तुम्हारे साथ। तो कैसे ज्ञान प्राप्त हो? क्या कहते हैं? ज्ञान चाहते हो? मुक्ति मिच्छासि चेत्तत् विषयान विश्वत्तज। राजन, अगर मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो। देखो यहां बुद्धि मत लगाना कि ये विषय होते हैं, वो विषय होते हैं, क्योंकि विषय क्या होते हैं
ये आगे के श्लोक में बताए। तो प्यारे, विषयों को विष के समान त्याग कर दो और क्षमा, सरलता, दया, प्रसन्नता, सत्य, पीयूषवद भजा, इस अमृत का सेवन करो। अरे लेकिन विषय क्या है, ये तो आपने बताया नहीं, उनका त्याग कैसे हो? ना पृथ्वी, ना जलम, ना अग्निर, ना वायुरुद्योन वा, एषाम साक्षिण मात्मानं चिदरूपम विद्धि मुक्तये। अर्थात सुनना, देखो बहुत गौर से देखना अपने आप को। इस समय में तुम कौन हो उसका निरूपण हो रहा है। ना तुम पृथ्वी हो, तो पृथ्वी से क्या अर्थ है? ये पृथ्वी, तो ये देह तो पार्थिवी है ना। अच्छा हाँ, तो ना तुम पृथ्वी हो, पहला स्वरूप हटा। अर्थात ना गंध हो, ना ग्रेविटी हो, ना पृथ्वी का कोई गुण हो, ना गंध हो। अब दूसरी बात आई, ना जलम, जल भी नहीं हो। जल से क्या अर्थ है भाई? जल का गुण है रस, कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। कहीं विकल्प है, कहीं संकल्प है, किन्हीं संकल्प में रस है, किन्हीं संकल्प में विरस है, कहीं प्रेम है, कहीं द्वेष है ना। काहे से आते हैं? ये जल तत्व है प्यारे, ये इसी के रूप है। अब तीसरा बोले वायु वायु भी नहीं है, अर्थात स्पर्श, स्थूल भी नहीं, सूक्ष्म भी। जो ये शब्द कानों से होता हुआ अंदर स्पर्श कर रहा है, ये भी आप नहीं। और ना आकाश, ना तुम आकाश ही हो, आकाश भी नहीं हो। ये जो बाहर आकाश दिखाई पड़ता है, ये भी तुम नहीं हो। फिर क्या हूं? अरे प्यारे, तुम सदा इनके साक्षी हो। अगर तुम्हें इसी क्षण ये दिख गया, चिद रूपम, ये चिद का रूप है, विधि पॉजिटिव, तो इसी क्षण मुक्ति है, आगे नहीं। मुक्ति तुमको चाहिए तो इसी क्षण मिलेगी, समय में नहीं मिलेगी, कुछ करके नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो तुम्हारा स्वरूप है।